नाउ स्टूडेंट्स देखिए फिर से सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम दिस एंड दिस। इसका क्या मतलब है, ध्यान देंगे बच्चे। क्वेश्चन में कह रहा है टू एडजेसेंट वर्टिसेस, ये क्या बात होती है? टू एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं, सुनो। ये मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूं, समझो बच्चों। देखो ये आपने एक पैरेललोग्राम ले लिया, ठीक, और इसकी नेमिंग करी। सपोज ए बी, क्लॉकवाइज चलना है, ए बी सी डी। समझो समझो, इसमें देखो टू एडजेसेंट वर्टिसेस, वर्टेक्स क्या होता है जहां टू साइड्स आके मीट करती है, ठीक। तो ये एक वर्टेक्स है, यहाँ डी ए बी ए मीट कर रहा है, ये एक वर्टेक्स है, यहाँ ए बी सी बी मीट कर रहा है, इसी तरीके से ये भी वर्टेक्स है, ये भी। अब सुनो, एडजेसेंट वर्टेक्स वो होते हैं ना, ध्यान सुनो, ऑपोजिट नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एडजेसेंट बोल रहा है। ऑपोजिट अगर होते तो कौन कौन से होते? ए होता सी के अपोजिट, बी होता डी के अपोजिट। एडजेसेंट वर्टिसेस वो होते हैं ना जो पैरेललोग्राम के किसी साइड के एंड पे आते हैं, समझ गए होगे अब तो। ए बी के एंड पे कौन कौन है, बी और ए, तो ये दोनों एडजेसेंट हो सकते हैं। और बताओ बीसी के एंड पे कौन कौन है, बी और सी, ये हो सकते हैं एडजेसेंट। डीसी के एंड पे कौन है, डी और सी। और एडी के एंड पे कौन है, ए और डी। मर्जी है, आप किसी को भी ले लो। तो एडजेसेंट वर्टिसेस मैं किसको ले रहा हूं, चलो मैं ए बी साइड के एंड पॉइंट को मानता हूं, ए और डी, ये एडजेसेंट वर्टिसेस हो गए। ए और डी को मैं ले रहा हूं, थोड़ा डार्क कर दे रहा हूं, समझ जाना। ए और डी एडजेसेंट वर्टिसेस हो गए आपके बच्चों, ओके। तो कितना हो गया, ए के कोऑर्डिनेट मानोगे 3,2, ठीक, और बी के मानोगे 1,0। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि उसने हमको बोला है क्या कि एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से हैं आपके, 3,2 एंड 1,0, ओके। कह रहा है एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये बात तो हमको भी पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक। अच्छा ठीक है, बहरहाल ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 2,-5। समझो बच्चों, यानी कि इसके जो डायगोनल्स हैं AC और BD, ये कहां पर बाइसेक्ट करते हैं बच्चों, पॉइंट O पर। और जहां पे बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, चेक कर लो कितना है, कहां बाइसेक्ट करते हैं, 2,-5 पे। तो ये दिया है आपको 2,-5, सही है। अब सुनो, आपसे कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस, मतलब जो दो वर्टिसेस बच गए, कौन से, सी और डी। तो सी और डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, सुनो ध्यान से। सी के कोऑर्डिनेट्स हमने माने ए कॉमा बी, ठीक, और डी के कोऑर्डिनेट्स हमने माने सी कॉमा डी। कुछ दिक्कत नहीं है, ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लो, बात आपकी बन जाएगी, ठीक। अब कैसे निकालें, तो ध्यान से चेक करो बच्चों। ए सी का मिड पॉइंट कौन है, ओ। बी डी का मिड पॉइंट कौन है, ओ, सही है। तो क्यों, क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ना। तो AC और BC O पे इंटरसेक्ट करें, यानी कि O मिड पॉइंट है AC का, O मिड पॉइंट है BD का। तो बस कुछ नहीं करना है, एक बार हम AC के मिड पॉइंट निकालेंगे और उसको इक्वल करेंगे 2,-5 के, क्योंकि 2,-5 ही AC का मिड पॉइंट है। सो ये देखिए 2,-5 इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट्स ऑफ AC। तो AC के मिड पॉइंट अब ये बिहेव करेगा X1 Y1 जैसा, ठीक, और ये बिहेव करेगा क्या, X2 Y2 जैसा, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा बताओ, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी कि x1 प्लस x2 बाई 2, तो x1 की जगह आएगा 3 और x2 की जगह आएगा a। सो 3 प्लस a बाई 2, ये हो गया क्या, AC का मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। और AC के मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2, यानी कि 2 प्लस b बाई 2। ये लीजिए, सुनो ध्यान से, ये क्या है, ये भी AC का मिड पॉइंट है, ये क्या है, ये भी AC का मिड पॉइंट है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि AC का मिड पॉइंट क्या है, 2,-5, क्योंकि डायगोनल कहां बाइसेक्ट करते हैं, 2,-5 पे। और ये हमने निकाला, दोनों के x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दोगे, A और B की वैल्यू आ जाएगी, सही है। तो क्या करोगे, 2 को इक्वेट करोगे आप 3 प्लस a बाई 2 से, यानी कि 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस a बाई 2। अब ये 2 डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 टू द 4 इज इक्वल्स टू 3 प्लस a, ठीक। ये 3 इधर आएगा, माइनस करेगा, 4 माइनस 3 1 होता है, यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, ये लो। तो इस तरीके से बच्चों a आ गया 1, सही है। और सुनो, ये y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से इक्वेट करोगे, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है, -5, यानी कि -5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस b बाई 2। 2 आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू 5 10, लेकिन -10 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल्स टू 2, ये माइनस लगा है ना, 2 इंटू -5 -10, 2 प्लस b, और 2 जाएगा इधर माइनस करेगा, यानी कि -10 और -2 इज इक्वल्स टू b, -10 -2 -12, यानी कि b इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -12, ठीक है। सो b इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -12 हो गया, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों आपके जो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने आ गए, a की वैल्यू है 1, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर फाइनल 1, b कितना है, -12, ठीक। सो C के कोऑर्डिनेट्स क्या आपके 1, -12,
ठीक, इसी तरीके से अब आप क्या करोगे, BD के लिए यही काम करोगे। तो BD के मिड पॉइंट क्या है, 2 -5। सेम ऐसा ही हम काम करेंगे किसके लिए, BD के लिए। ठीक, यानी कि एक बार तो BD का मिड पॉइंट दे के रखा हुआ है क्वेश्चन में, कितना 2 -5, और एक बार हम निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो जब हम निकालेंगे BD का मिड पॉइंट तो क्या हो जाएगा, चेक कर लो, ये हो जाएगा आपका क्या x1 y1, ठीक, और ये हो जाएगा क्या आपका x2 y2, ठीक। तो x1 + x2 y2 यानी कि 1 + c/2, ठीक, 1 + c/2 ये हो गया x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, BD का मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 + d/2, y1 + y2/2 यानी कि 0 + d/2। ये लो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहीं पे कर रहा हूँ, 2 -5 = चेक कर लो, यहाँ से हो जाएगा 1 + c/2 है ना, और 0 + d कितना होता है, d यानी कि d/2। अब करना कुछ है नहीं, 2 को इक्वेट करोगे यहाँ से, यानी कि 2 = कितना हो जाएगा 1 + c/2, यहाँ पे नीचे 2 2 सा कितना होता है 4 4 = कितना हो जाएगा 1 + c, 1 जाएगा इधर माइनस करेगा, 4 - 1 होता है 3 3 = c, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ओके, सो c की वैल्यू आ गई 3, और d की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो जवाब है इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, ठीक, कोऑर्डिनेट्स को, यानी कि -5 = d/2, 2 जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, 2 × -5 -10, यानी कि = में क्या बचेगा d, d = क्या हो गया -10। ओके, तो आ जाइए यहाँ से, तो ये लीजिए, कहने का मतलब बच्चों जो दूसरे वर्टिसेस बच गए है ना, कौन सा C और D, तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, -12, और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, C वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, -12, और D कोऑर्डिनेट के वर्टिसेस क्या है 3, -10। ओके, तो इस तरीके से इसको हैंडल करेंगे।